नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घर चाहे रोडपति का हो चाहे करोड़पति का हो, उस घर को चमकाता है, उस घर का कचरा दूर करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा झाड़ू। घर का कचरा दूर करने वाली झाड़ू, जिसे हम एक सामान्य सी वस्तु समझते हैं, साधारण सी वस्तु समझते हैं, परंतु शास्त्रों में और वास्तुशास्त्र दोनों में इसका गहरा महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू के कई नियम बताए गए हैं, जैसे नई झाड़ू घर में किस दिन खरीदनी चाहिए, नई झाड़ू का प्रयोग किस दिन शुरू करना चाहिए, नई झाड़ू को कैसे रखें, झाड़ू को कहाँ ना रखें, झाड़ू का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पुराना झाड़ू कब फेंकें, पुराना झाड़ू कहाँ फेंकें आदि। और इन नियमों का पालन करके हम अपने घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी का वास हो सकता है। घर से तनाव, लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है। हमारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। हमें संसार में मान सम्मान मिलेगा और हमारा सांसारिक जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ इन्हीं नियमों की अवहेलना करने से हमारे घर में हमेशा ही धन संपदा का अभाव रहेगा, धन धान्य की कमी रहेगी। हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। घर में हर समय तनाव, लड़ाई झगड़ा रहेगा। माँ लक्ष्मी जी हमारे घर से रूठ कर चली जाएंगी और हमारा संसारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाएगा। हाँ, शास्त्रों के अनुसार और वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ साथ जो वस्तु घर में श्रेष्ठता लाती है, सुख संपदा लाती है, धन धान लाती है, वो सभी वस्तुएं माँ लक्ष्मी जी का अंश है। उन सभी वस्तुओं का आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य भी है। शास्त्रों में, पुराणों में, आगमों में झाड़ू को काले जादू से बचने का शस्त्र भी माना गया है। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में झाड़ू को चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि मंदिर में झाड़ू चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ झाड़ू की सेवा करते हैं, मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू इतना ज़्यादा पूजनीय है। मंदिरों में झाड़ू लगाने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सभी परेशानियों का अंत होता है। हमारा घर हर समय धन धान से भरा रहता है। माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करती हैं यदि हम मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं तो। इसी के साथ गृह प्रवेश के समय गैस, जल के मटके के साथ साथ झाड़ू के पूजन का भी विधान है। यदि आप भी इन्हीं सभी परेशानियों से जूझ रहे हो, जैसे माँ लक्ष्मी जी का घर में स्थायी रूप से वास ना होना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होनी, अपने दुश्मन का शक्तिशाली होना आदि जैसी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो यहाँ पर हम आपको झाड़ू से संबंधित कुछ बातें, कुछ प्रयोग, कुछ उपाय और कुछ सावधानियां बता रहे हैं, जिन्हें आप एक भी पैसा लगाए बिना अपना कर अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, घर के लिए या दुकान के लिए नए झाड़ू किस दिन खरीदें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए या दुकान के लिए नए झाड़ू खरीदने के भी कुछ दिन निश्चित किए गए हैं। नई झाड़ू को अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, मंगलवार, शनिवार या रविवार के दिन खरीदना अच्छा माना जाता है। इसी के साथ झाड़ू कृष्ण पक्ष में खरीदना शुभ माना जाता है। साथ के साथ झाड़ू को खरीदने का जो अत्यंत शुभ दिन है वो है शनिवार। यदि झाड़ू को कृष्ण पक्ष लगने के बाद पहले शनिवार को खरीदा जाए, वह झाड़ू अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार में खरीदा हुआ झाड़ू अपने साथ
धन धान सौभाग्य खुशियाँ सकारात्मक ऊर्जा लेकर ही घर में आता है। कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 15 दिन के समय को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू का प्रयोग किस दिन करना शुरू करना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार नई झाड़ू के प्रयोग के लिए अत्यंत शुभ दिन है अमावस्या या शनिवार। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर झाड़ू किस दिशा में रखें? वास्तुशास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार घर में या दुकान में झाड़ू को रखने की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बताई गई है। उसी स्थान पर झाड़ू रखने से आपके घर में धन धान की कमी नहीं होगी, आपका घर धन धान से भरा रहेगा। उसी खास जगह पर झाड़ू रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी आएंगी भी और स्थायी रूप से वास भी करेंगी। और वो जगह है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कॉर्नर। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उत्तर पश्चिम कॉर्नर के सिवाय कहीं भी झाड़ू रखने की कोई जगह नहीं बताई गई है। यदि हमने इधर उधर झाड़ू रख दिया तो हम अपने हाथों से ही अपने घर के लिए गृह कलेश धन संपदा का अभाव करेंगे। नंबर 4, क्योंकि झाड़ू को शास्त्रों के अनुसार और वास्तुशास्त्र दोनों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए जो चीज़ माँ लक्ष्मी जी का अंश है, प्रतीक है, उनका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। यदि हम झाड़ू को ठीक ढंग से नहीं रखते तो माँ लक्ष्मी जी उस घर से रूठ कर चली जाती हैं और कहते हैं यदि एक बार माँ लक्ष्मी जी किसी घर से रूठ कर चली जाती हैं तो फिर दोबारा उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी के प्रतीक झाड़ू को हमेशा ही लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं लगाने चाहिए। झाड़ू को टापना नहीं चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। झाड़ू को टांग नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, इसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। हो सके तो झाड़ू को ढक कर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ झाड़ू का कभी भी डंडे के रूप में इस्तेमाल ना करें। किसी को भी मारने के लिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, झाड़ू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, वरना आप समझ लीजिए कि आपने उसको झाड़ू नहीं मारा, आपने अपने घर की सारी धन संपदा लक्ष्मी उसको दे दी है। नंबर 5, झाड़ू को कब लगाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार और वेद पुराणों के अनुसार झाड़ू को लगाने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वैसे तो झाड़ू को सुबह उठते ही लगा लेना चाहिए, परंतु आजकल समय कुछ बदल चुका है। जैसे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का काम होता है, ऐसे में या कभी कोई और काम हो, कोई इमरजेंसी हो, तो आप सुबह सुबह सबसे पहले अपने रसोई घर में और पूजा घर में झाड़ू लगाकर अपनी दिनचर्या को शुरू कर सकते हो। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगी और जब माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न तो आपके कदमों में हर खुशी होगी। नंबर 6, घर पर झाड़ू को किस समय नहीं लगाना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर झाड़ू को नहीं लगाने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। नंबर 1, यदि घर का मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से घर से बाहर गया है तब उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से वो जिस कार्य के लिए गया है उस कार्य में बाधा आती है और वो कार्य पूरा नहीं होता। नंबर 2, घर में यदि कोई पूजा चल रही है, अनुष्ठान प्रारंभ है, तब उस पूजा के बीच में भी या पूजन के बाद भी झाड़ू नहीं लगाया जाता और यदि जरूरत पड़े तो सिर्फ कपड़े से साफ कर दें। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि कभी कभार बहुत ज़रूरत हो तो उतनी ही जगह पर हल्का सा कपड़े से साफ कर दें, झाड़ू ना लगाएं और कूड़े को साइड में कर दें। कूड़े को भी उठाना नहीं है। नंबर 7,
घर के लिए झाड़ू कब नहीं खरीदनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का अर्थ है अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के 15 दिन का समय। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अत्यंत अशुभ मानी जाती है। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू अपने साथ घर में दरिद्रता, दुर्भाग्य, आर्थिक परेशानियां, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह कलेश और बीमारी संबंधी कई परेशानियां साथ लेकर आती है। इसी के साथ साथ सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। अब हम बात करेंगे पुरानी झाड़ू के बारे में। नंबर 8, पुरानी झाड़ू को कब या किस दिन फेंकना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भी अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन ही फेंके। नंबर 9, पुरानी झाड़ू को किस दिन नहीं फेंकना चाहिए? पुरानी झाड़ू को दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, पूर्णिमा के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन, एकादशी के दिन, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के दिन झाड़ू को अपने घर से बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 10, पुरानी झाड़ू को कहाँ फेंके? पुरानी झाड़ू को हटाने के लिए, बदलने के लिए, फेंकने के लिए पुराने झाड़ू को कभी भी भूल कर इधर उधर या सड़कों पर बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इधर उधर फेंकी हुई झाड़ू पर जैसे जैसे सबके पैर लगेंगे वैसे वैसे आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरता चला जाएगा। पुरानी झाड़ू को हमेशा ही गवर्नमेंट के कचरे वाले स्थान पर फेंकें या गवर्नमेंट की कचरे वाली गाड़ी में फेंकें। इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। नंबर 11, घर पर झाड़ू को किस जगह पर नहीं रखना चाहिए? घर पर झाड़ू को कभी भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। घर पर झाड़ू को कभी भी रसोई में या भोजन कक्ष यानी ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान की कमी रहती है। झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता रहता है। झाड़ू को कभी भी भूल कर भी, खासकर दिन के समय, मुख्य द्वार के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। साथ के साथ झाड़ू को कभी भी धरती से ऊपर किसी ईंट पर, किसी मेज पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को हम जितना जमीन से ऊपर रखते हैं उतना ही हमारा सौभाग्य, हमारा धन धान हमारी पहुंच से बाहर होता जाता है। नंबर 12, झाड़ू का संबंध किन किन देवियों से है और कितनी देवियों से है? झाड़ू का संबंध एक नहीं 2 देवियों से है। नंबर 1, रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला जी और दूसरा स्वयं माँ लक्ष्मी जी। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला जी के हाथ में झाड़ू होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए, वरना हमारे घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। दूसरा, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्नता की देवी भी माना जाता है और माना जाता है जिस घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में झाड़ू का अपमान नहीं होता, उस घर में माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती हैं और खुशी खुशी प्रसन्न होकर रहती हैं। नंबर 13, झाड़ू एक साथ कितने खरीदें? क्योंकि झाड़ू का संबंध एक साथ 2 देवियों के साथ है। एक तो माता शीतला जी और दूसरा स्वयं माता लक्ष्मी जी। इसलिए झाड़ू को कभी भी भूल कर भी एक झाड़ू ना खरीदे। झाड़ू को हमेशा ही 2 इकट्ठे खरीदे। और हाँ, एक बात और, झाड़ू को कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 झाड़ू खरीदे। अब हम आपको झाड़ू से संबंधित कुछ सावधानियां बता रहे हैं। क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है,
इसलिए भूल कर भी झाड़ू को उल्टा लटका कर या खड़ा बिल्कुल ना रखें। झाड़ू को उल्टा या खड़ा रखने का मतलब है आपने मां लक्ष्मी जी को भी उल्टा कर दिया है, और जब मां लक्ष्मी जी एक बार उल्टी हो गई तो दोबारा आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी उपाय कर लें, रूठी हुई मां लक्ष्मी जी को घर में वापस बुलाना बहुत ही नामुमकिन होता है। इसी के साथ साथ झाड़ू को कभी भी दीवार पर पटक पटक कर साफ नहीं करना चाहिए। जिन घरों में झाड़ू को पटक पटक कर साफ किया जाता है उन घरों से कभी भी लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता। उन घरों से धन धान को बाहर झाड़ दिया जाता है। उन घरों में धन धान की हमेशा ही कमी रहती है, अभाव रहता है। कहते हैं जो लोग झाड़ू की इज्जत नहीं करते, झाड़ू उनकी इज्जत ना तो स्वयं करता है और ना ही संसार में किसी से उनकी इज्जत करवाने देता है। इसी के साथ साथ क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और मां लक्ष्मी जी स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए झाड़ू को हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा और साबुत रखना चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू से, आधी झाड़ू से हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती है। इसी के साथ साथ यदि आपके घर में पूजा घर है तो पूजा घर के लिए झाड़ू हमेशा अलग होनी चाहिए। पूजा घर में इस्तेमाल करने वाली झाड़ू से कभी भी अपने घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमारी ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है, फिर भी कमेंट बॉक्स में जय माँ शीतला जी और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।